नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की काउंसलिंग का जो डेट है उसके लिए अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया गया है कि काउंसलिंग आपको कहाँ कहाँ कराना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स और डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है विभागीय विज्ञापन की तरफ से। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में डीएलएड प्रवेश की कॉलेज अलॉटमेंट और प्रवेश तिथियाँ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही डीएलएड काउंसलिंग एडमिशन डेट जो कि जारी किया गया है, आपको कब से कब तक एडमिशन लेना है, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, दो अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा या नहीं लगेगा, शपथ पत्र लगेगा या नहीं लगेगा, इसकी कंप्लीट डिटेल इस आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त भर्ती विज्ञापन, मेरिट लिस्ट और इस प्रकार की अलॉटमेंट जितनी भी आती है छत्तीसगढ़ में, उसकी कंप्लीट जानकारी निर्धारित समय सीमा पर इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए डाली जाती है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक भी कर लीजिएगा। हम चलते हैं जल्दी से विभागीय विज्ञापन की और देखते हैं कि क्या क्या जो है कंप्लीट डिटेल्स में दी गई है। मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये विभागीय विज्ञापन हम लोग के सामने खुल चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा कलर इसका चेंज करता हूँ ताकि ये समझ में आए आपको अच्छे से। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का जो ये आज ही का विज्ञापन निकला हुआ है, आप देख सकते हैं 16/8/2024 और वीडियो भी 16/8/2024 को ही बन रहा है। तो ये जो पहले मैं इसे जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ कि कल लगभग ये 14 पेज का पीडीएफ आया हुआ था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा बिना आपका समय व्यर्थ किए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे विश्वविद्यालय में जो 2 वर्षीय डीएलएड है 2024-25 के प्रवेश हेतु सभी जो इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले आवंटन सूची जो है वो 22 अगस्त 2024 को जारी कर दी जाएगी। तो 22 अगस्त का सभी इंतजार कीजिएगा कि 22 अगस्त को जो उसकी अलॉटमेंट सूची है वो जारी कर दी जाएगी। और उसके बाद जो प्रवेश प्रारंभ कब से होगा, तो 27 अगस्त 2024 से 5 सितंबर 2024 तक प्रवेश होगा। तो ये पहली अलॉटमेंट आ रही है जो कि 22 अगस्त को आने वाली, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा जो प्रवेश प्रारंभ मैंने आपको बता ही दिया कि 27 अगस्त से चालू हो जाएगा 5 सितंबर तक। अगर आप प्रवेश नहीं ले पाएंगे तो आपका जो है वो सीट वो छूट जाएगा। रिक्त सीट होने की स्थिति में द्वितीय सूची जो जारी की जाएगी वो 11 सितंबर 2024 से जारी की जाएगी। और द्वितीय सूची का जो प्रवेश होगा 16 सितंबर से 24 सितंबर तक होगा। शासकीय अवकाश जो है उसमें जो भर्ती और सत्यापन प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी आप जरूर डाल दीजिएगा, मेंशन कीजिएगा और मेरे से इस पीडीएफ के बारे में या इस वीडियो का कोई भी डिटेल लिख दीजिएगा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा की पीडीएफ चाहिए और अपने जो ईमेल आईडी भेजिए। मैं आपको तत्काल रूप से ये पीडीएफ भेज दूंगा ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्देश जो है पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है लेकिन आपको कंप्लीट डिटेल भी इस वीडियो में मिलेगी। पहला है कि चयनित विद्यार्थी स्वयं को प्राप्त अध्ययन केंद्र में जाकर अपना सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे। तो जहाँ भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा वहाँ आपको जाकर ही अपना काम कराना है, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं जा सकता है। जिन विद्यार्थियों का अध्ययन केंद्र डाइट कोरबा है वे सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया कमला नेहरू विश्वविद्यालय कोरबा में अलग से लिखा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, कोरबा में अगर है तो यहाँ पास आपको जाना है। इसके अलावा तीसरा है काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने हेतु तो अभ्यर्थियों को समस्त वांछित प्रमाण पत्र और दस्तावेज की ओरिजिनल मूल प्रति लेकर जाना है। इसके अलावा चौथा पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे हो, काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया तथा वांछित दस्तावेजों की जानकारी के लिए संलग्न पृष्ठों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा तदनुसार तैयारी के साथ अभ्यर्थी उपस्थित हो। तो आपको नीचे अभी जितनी डिटेल बताऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा। कोई भी अगर आप मिस करते हैं तो आपका जो निर्धारित समय सीमा पर अलॉटमेंट आप वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे, जिससे कि होगा कि आपका सीट जो है आपका हाथ से निकल जाएगा। प्रवेश संबंधित नियम ऑनलाइन और जो भी आवेदन विवरणिका है उसको ध्यान से पढ़ना है। साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी आप जाकर इस विभागीय विज्ञापन या पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं। इसके अलावा चलिए थोड़ा नीचे आ जाते हैं, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है डीएलएड प्रवेश हेतु सामान्य जानकारी। सबसे पहले है प्रवेश प्रक्रिया कैसे होगी। यहाँ हेडिंग बना दिया गया, यानी कि आप देख पा रहे होंगे आउटलाइन बनाया गया है, प्रत्येक आउटलाइन के अंतर्गत बातें लिखी गई हैं। तो पहला जो है प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रक्रिया है, चयनित विद्यार्थी स्वयं को जो प्राप्त अध्ययन केंद्र में जाकर सत्यापन कराएंगे और उसके बाद पाठ्यक्रम शुल्क का चालान बनवाएंगे। दस्तावेज के पूर्व चालान बनवाकर ना लावें। तो आपको सबसे पहले अपना सत्यापन करा लेना। जब आपको बोलेंगे कि आपका सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ गुड है, ओके है, तो आप फिर उसके बाद ही चालान पटाएंगे। कई बार होता है कि आपने चालान पटा दिया और कई बाद में हो गया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप में कुछ दिक्कत आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, प्लस आपका पैसा वापस किसी भी स्थिति में नहीं होगा। एक मेंशन किया हुआ पॉइंट, तो बिल्कुल भी
आप शुल्क तभी पटाएं जब आपको वहाँ 100% बोल दे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही है, अब आप पैसा पटा सकते हैं। तो डीएलएड के लिए पात्रता क्या क्या है ये तो आप सभी देख रहे होंगे कि पात्रता मिनिमम क्या क्या होनी चाहिए। तो ऐसी अभ्यर्थी मतलब सबसे पहले साफ साफ रूप में आपको बताता हूँ मैं कि 50% अंक होने चाहिए, और ST SC OBC के लिए 45% अंक होने चाहिए, ठीक है, उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में। इसके अलावा सभी महिला अभ्यर्थी को 12वीं में कम से कम 45, तो मतलब 12वीं परीक्षा का बोल रहा है। अगर आप जनरल हैं तो 50%, ST SC OBC हैं तो 45, और महिला भी हैं तो आपको 45% अंक आपके पास होने चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शाला न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो, तो उसमें क्या है, साथ ही उसमें क्या है, प्रवेश तिथि को अध्यापन अनुभव पूर्ण अनिवार्य होगा। साथ ही अभ्यर्थी को वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है, ठीक है। 2 वर्ष से कम अनुभव वाले पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा तथा कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। तो भैया 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, अनुभव मांगा गया है। बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपसे अनुभव नहीं मांगा गया है। 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव आपको कंपलसरी यहाँ पास लिखा गया है, अंडरलाइन करके बताया गया है। 2 वर्ष से कम अनुभव होगा तो आपका शुल्क भी वापस नहीं होगा और एडमिशन भी आपका नहीं लिया जाएगा। यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय कार्यक्रम में प्रवेश के पश्चात अध्ययनरत रहते हुए समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालीन शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। तो दोस्तों आप अगर इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो आपको स्कूल में फिर आपको वहाँ उपस्थित रहना पड़ेगा शिक्षक के रूप में। आप वहाँ पर गैप नहीं कर सकते, आप साथ साथ में अपनी जो काम है स्कूली काम वो भी आप करेंगे। फिर जो छूट है ST SC OBC जनरल के लिए वो आपको जो उम्र संबंधित है वो आपको आरक्षण मिलेगा ही। परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लें डीएलएड कार्यक्रम है तो पात्र हैं या नहीं है। डीएलएड प्रवेश आवेदन के साथ किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र, छायाप्रति, मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। तो डीएलएड प्रवेश आवेदन अभी जो नीचे हैं उसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है, गलती मत कीजिएगा। वो बाद में वेरिफिकेशन के टाइम उन लोग मांगेंगे, आप दे दीजिएगा। काउंसलिंग की जो समिति बनी रहेगी, प्रवेश प्रक्रिया के समय सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराने होंगे। तो साफ साफ लिखा है कि जब प्रवेश प्रक्रिया होगा तभी आपको डॉक्यूमेंट देना, आवेदन पत्र के साथ अभी कुछ नहीं देना है। इसके अलावा प्रवेश के पश्चात यदि कोई प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो निरस्त कर देंगे और शुल्क वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी को पूर्ण जानकारी आवेदन पत्र में छाई गई जो भी चाहिए गई स्पष्ट रूप से आपको भरना पड़ेगा और अंतिम मानते हुए उसी के आधार पर प्रक्रिया की जाएगी। कार्यक्रम हेतु जो प्रवेश है तो डीएलएड की 2400 सीटों पर प्रवेश के लिए पंडित सुंदरलाल, तो बहुत लोग पूछते हैं कितनी सीटें, तो भैया 2400 सीटें याद रखिएगा। प्रवेश नियमों के आधार पर जो है रैंकिंग के आधार पर करेंगे और इसी सूची पर जारी किया जाएगा। अब ये देख सकते हैं प्रवेश हेतु जो अध्ययन केंद्र प्रमाण पत्र सत्यापन आपको कहाँ कराना है, तो अध्ययन केंद्र का नाम है और कोड यहाँ पर दिया गया है। तो नज़दीकी आपका जहाँ भी है आप वहाँ पर सत्यापन कराएंगे। देख सकते हैं सभी कॉलेजों का नाम यहाँ पास लिखा गया है। जिला प्रशिक्षण संस्थान हो गया, फिर पंडित हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय हो गया, तो आपको अलग अलग जगह दिया गया। जो भी जिस जिले का है उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ आपको पहुँच जाना, उपस्थित होना है। प्रवेश हेतु अध्ययन केंद्र प्रमाण पत्र सत्यापन होगा आपके वहीं पे। देख सकते हैं 29 आपको कॉलेजों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पास है, अध्ययन केंद्र आवंटन परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा। प्रथम पाठ्यक्रम फीस कितना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले 10,300 पहला सेमेस्टर, 10,000 मतलब पहला ईयर, और 10,300 दूसरा ईयर का है। 20,600 की यहाँ पास फीस आपसे ली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी वर्णित प्रथम वर्ष में प्रवेश शुल्क के साथ द्वितीय वर्ष में जो शुल्क है जो कि बीच बीच में देना रहता है आपको किसी किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए, वो देना आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसे नहीं देंगे, आपका 20,600 में हो जाएगा। तो साफ साफ वर्णित शुल्क प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय तथा द्वितीय वर्ष में प्रवेश के समय देंगे, मतलब ये शुल्क ही आपको देने होंगे। इसके अलावा जैसे कभी कुछ स्कूल स्तरीय, ठीक है, शासन स्तरीय बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल स्तरीय छोटा मोटा प्रोग्राम 500-1000 वाला होता है तो उसमें आपको अलग से देना पड़ेगा, वो बात अलग चीज़ है। इसके बाद आप देखेंगे कार्यक्रम अवधि, तो ये 2 वर्ष का रहेगा, अधिकतम 4 वर्ष की होगी, अर्थात प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्राप्त होने पर 4 वर्ष के अंदर पाठ्यक्रम पूर्ण करना हो। तो मतलब 2 वर्ष आप मानिए, 2 वर्ष में पास नहीं हो पाते हैं, जब 4 वर्ष आपको आप घी स्थान के अगर पास हो रहे हैं तब। पुनः पंजीयन, तो ये देख सकते हैं पॉइंट लिखा हुआ है, आप थोड़ा नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ों में आ जाते हैं। प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जो निर्देश दिया गया आप इस थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नीचे चलते हैं, विभागीय वेबसाइट ये आपको दी हुई है, इसमें आप जाकर बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। पर देखिए एक पॉइंट जो मैं आपको बार बार बता रहा था, प्रवेश शुल्क किसी भी स्थिति में दे नहीं होगा, वापस नहीं किया जाएगा। तो भैया गलती मत करना, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। 24 सीटों पर आपका यहाँ पास प्रवेश चल रहा है। श्रेणी के बारे में दिया गया, संवर्ग दिया गया है,
और जो अनुसूचित जाति के लिए 12%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32% जो है सीटों पर आरक्षण होगा छत्तीसगढ़ शासन के नियम से। स्पष्टीकरण भी कुछ लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, जो स्वतंत्रता सेनानी वगैरह हैं। प्रतीक्षा से तात्पर्य क्या है कि जो अभ्यर्थी उन अभ्यर्थियों से जो मेरिट में चयनित अभ्यर्थी किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाते हैं तो उनका प्रवेश रिक्त स्थानों पर होगा। तो वेटिंग लिस्ट ही बोला जा रहा है। प्रतीक्षा सूची या चांस सूची मतलब वेटिंग सूची होता है। अगर कोई आपके ऊपर वाला एडमिशन नहीं ले रहा तो उसमें आपका एडमिशन आपको मिल जाएगा। इसके लिए जो यहाँ पर साफ साफ पॉइंट लिखी हुई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है, कि नीचे वाले अभ्यर्थी को किस प्रकार से उसमें मिलेगा, और तत्काल आपको लेना रहेगा। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों ने अपनी अंतिम परीक्षा छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर की, उनको भैया 1100 रुपये जो है आवर्जन शुल्क जो है देना पड़ेगा। उसके लिए आपको जमा करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आप अलग राज्य से हैं या अलग जगह से पढ़ाई किए हैं, अपना पिछला पढ़ाई तो आप नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा। माइग्रेशन के रूप में जो होता है, माइग्रेशन चेंजिंग जो फीस लिया जाता है, समझ सकते हैं आप। इसके अलावा और भी पॉइंट लिखी हुई है कि सीट आगे पीछे हो सकता है, कुछ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और विभागीय विज्ञापन बाद बार यहाँ दिया गया है। तो ये पीडीएफ था। अब थोड़ा नीचे आते हैं। डीएलएड प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची जो है दोस्तों, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट मारिए। पहले स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए, क्योंकि बार बार फिर पूछेंगे कि कहाँ ले जाना है, क्या ले जाना है। तो उसके अच्छा है कि आप देख लीजिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती, सीट आवंटन का पृष्ठ जो अभी नीचे होगा, 10वीं 12वीं जो प्रोविज़न माइग्रेशन है, जाति निवास, और अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हो, आधार कार्ड, दिव्यांग वगैरह होंगे तो अनुभव प्रमाण पत्र, शपथ और 2 फोटो। तो शपथ लगेगा, याद रखिएगा कि, और अनुभव भी लगेगा कि 2 वर्ष का अनुभव आपके पास है, बचिएगा नहीं आप अगर सोच रहे हो कि बिना अनुभव के हो जाए तो। न्यूनतम 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पास पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर जो है, इसमें ये आवेदन प्रपत्र में आपको करवाना पड़ेगा। और नीचे आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रचारक का हस्ताक्षर होगा, जिसमें वो आपको प्रमाणित करेंगे कि आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है। इसके अभाव में आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी हैं, नीचे आप लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं कि जो 2 वर्ष का अनुभव है 31 जुलाई 2023 तक पूर्ण होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा। इसके अलावा वर्तमान में कार्यरत अगर हैं तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र लगे, इसमें भी सेम चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, इसे भी देख लीजिएगा। आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु प्रावधान भी है कि आपसी सहमति के आवेदन काउंसलिंग खत्म होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर स्वीकार किए जाएंगे। मतलब अगर आप म्यूचुअल कराना चाहते हैं किसी के साथ अदला बदली, तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा। 2 आवेदकों का पूर्ण विवरण हस्ताक्षरित है, मतलब आपस में कोई मान लो रायपुर का है और कोई अंबिकापुर का है, दोनों को अपना जगह चेंज करना है, किसी को अंबिकापुर से रायपुर जाना है, किसी को रायपुर से अंबिकापुर जाना, तो जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके तहत आप अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है आवेदन पत्र है, जो कि अगर आप अपना अध्ययन केंद्र परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसे आपको भरकर जमा करना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा 10 रुपये का स्टाम्प में आपको शपथ पत्र बनवा कर देना है एडमिशन के टाइम में। तो इसे तो आपको प्रिंट निकलवा के या टाइप करा के, या आप स्टाम्प पेपर में इसे प्रिंट निकलिए इस पेज को, और स्टाम्प पेपर में इसको आप क्या लिए चिपका लीजिए और उसको फिर नोटरी करा लीजिए। ठीक है, तो आपका काम बन सकता है, आपको टाइप कराने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी आजकल नोटरी किया जाता है। या तो आप कोई दुकान वाले से लिखवाना चाहें तो वो उससे क्या कर सकता है, लिख भी सकता है। तो ये कंप्लीट डिटेल आपके जो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में जो डीएलएड से संबंधित है, मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली ऐसी और भी वीडियोस हम बना कर इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डालेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। निर्धारित समय सीमा पर जितनी भी भर्ती विज्ञापन है, जॉब रिलेटेड या काउंसलिंग होगी, मेरिट सूची होगी, एडमिट कार्ड होगी, सभी की जानकारी या तो वीडियो के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से इसमें रेगुलर डाली जा रही है, आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।